गोलकुंडा, जिसे गोला कुंडा के भी नाम से जाना जाता है। गोला का मतलब होता है गोल, कुंडा का मतलब होता है पहाड़ी, यानी गोल पहाड़ी। तो इसका यह मैप बना हुआ है। तो दोस्तों, गोलकुंडा का किला भारत का तीसरे नंबर का सबसे बड़ा किला है, जो कि हैदराबाद शहर में स्थित है। अगर आप इसे देखने जाते हैं तो इसे देखने के लिए दोस्तों 25 रुपये का टिकट लगता है। तो यह किला, इस किले को देखने के लिए दूर दूर देशों से भी लोग आते हैं और प्रतिदिन आप हज़ारों की संख्या में इस किले को देखने के लिए भीड़ देखेंगे। तो टिकट लेने के बाद देखिए हम जो है इस गली से जा रहे हैं। तो यह प्रवेश द्वार है और यहाँ जब आप पहुँचेंगे तो दोस्तों इसके गेट पर ही ऐसा इकोसिस्टम यहाँ पर बनाया गया है, जिसके माध्यम से अगर इस गेट पर कोई ताली बजाता है तो इसकी ध्वनि इस किले की सबसे ऊपरी सिरे पर पहुँचती है। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इसके दीवारों पर आप डायमंड का शेप देख रहे होंगे। इसकी आकृति जो कटिंग है यह 24 कटिंग किया गया है। इसी के माध्यम से वह यहाँ पर जो है इकोसिस्टम फैलता है, जिसके माध्यम से इस गेट पर अगर कोई ताली बजाता है तो किले के सबसे ऊपर पर बैठे जो नवाब थे वह इसकी आवाज़ को सुन सकते थे। तो दोस्तों, यह तोप आप देख लीजिए। इसे रानी विक्टोरिया ने यहाँ के निज़ाम को सन 1873 ईस्वी में दिया था। इसका कभी उपयोग नहीं किया गया है। इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं एक लोहे का टुकड़ा जो कि 1 कुंटल 20 किलो का है, यानी 120 केजी का है। उस समय जब सेना में किसी को नौकरी दी जाती थी तो एक हाथ से इसे उठवाया जाता था। तो एक हाथ से जो उठा लेता था उसी को सेना में भर्ती किया जाता था। तो इसे लोग जो है नौकरी पाने के लिए पहले परीक्षण किया करते थे। इसके बाद दोस्तों आप आगे जाएंगे तो आपको एक मुर्दा स्नानागार दिखेगा। यहाँ पर जो राजा के परिवार में जिनकी मृत्यु हो जाती थी तो यहाँ पर उनके शव को स्नान कराया जाता था। यहाँ पर अंदर टैंक भी रखा गया है, पूरा नहाने की ढंग से व्यवस्था की जाती थी। और फिर उस मृतक शरीर को इस गेट से बाहर नहीं निकाला जाता था ताकि दुश्मन आक्रमण ना करे, उसे गुप्त रास्ते से निकाल दिया जाता था। यह आप पोर्शन देख सकते थे। यह एक प्रकार का चेकिंग पॉइंट होता था। यहाँ पर जो भी सैनिक लोग होते थे उनके हथियार आदि की चेकिंग किया जाता था। और सामने यह 3 मंजिला आपको किला दिख रहा होगा। यहाँ पर हथियार जो है हथियार का निर्माण हुआ करता था। सामने जो आपको मैदान दिख रहा है दोस्तों, इसे नगीना बाग कहा जाता था। यहाँ कीमती हीरे आदि की बिक्री की जाती थी। तो यहीं से विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा जो कि गोलकुंडा के कोल्लूर खान से निकला हुआ था, तो यहीं पर रानी विक्टोरिया ने इसे खरीदा था, जो कि इस समय लंदन में एक म्यूज़ियम में रखा गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बड़े ही खतरनाक प्रकार के तोप रखे गए हैं। कुल 4 तोप लाइन से रखे गए हैं। इसका उपयोग जब दुश्मन किले के अंदर प्रवेश कर जाता था तो आक्रमण करने के लिए इन तोपों का प्रयोग किया जाता था। तो ये बड़े ही खतरनाक प्रकार के तोप हैं। इन तोपों के बारे में इनके ऊपर आप देख सकते हैं कि लिखा गया है और एक विशेष प्रकार का चिन्ह भी इस तोप के ऊपर, यहाँ देख सकते हैं, एक विशेष प्रकार का चिन्ह भी इस तोप के ऊपर स्थापित है। तो ये बड़े ही खतरनाक प्रकार के तोप थे। अब इसके ऊपर जब आप जाएंगे तो आपको बगल में आप देख रहे होंगे कि आपको 2 मीनार दिखाई दे रहा है। यह केवल 2 मीनार ही बन पाया था और इसी के सेम डिज़ाइन में दोस्तों आपने 4 मीनार देखा होगा, तो इसी के सेम डिज़ाइन में 4 मीनार को बनाया गया था। और इसके आगे आप देख सकते हैं यहाँ पर अंधेरा आपको दिख रहा होगा। यहाँ पर घोड़ों का अस्तबल हुआ करता था, यहाँ पर घोड़े बांधे जाते थे।
तो आप इस 2 मीनार को देख रहे होंगे। तो जो 4 मीनार बनाया गया है वह कुली कुतुब शाह के द्वारा बनाया गया है। तो दोस्तों हम लोग आखिरी मंजिला पर आ चुके हैं, इस किले की सबसे ऊपरी चोटी पर आ चुके हैं। तो आप देख सकते हैं यह 2 मंजिला का सबसे ऊपरी चोटी पर 2 मंजिला का किला बनाया गया है और इसके सबसे ऊपरी मंजिले से आपको पूरा हैदराबाद आपको क्लियर दिखाई देगा। तो इसकी हाइट लगभग 320 फीट है। और एक अजीब बात आपको बता दें कि इस किले का जो निर्माण किया गया था, सबसे पहले सबसे ऊपरी किला बनाया गया था, यानी सबसे ऊपरी किले से धीरे धीरे दोस्तों नीचे आया गया था। ऐसा नहीं कि नीचे से निर्माण होकर तब जाकर सबसे ऊपरी किला बनाया गया था, इसका निर्माण सबसे ऊपर से हुआ था। तो यह एक अपने आप में बहुत ही अनूठा बात है। तो आप देख सकते हैं कि इसकी घेराबंदी जो है की गई है, लगभग 5 किलोमीटर के एरिया में मजबूत किलाबंदी किया गया था ग्रेनाइट के पत्थरों से। लेकिन 1687 ईस्वी में यह औरंगज़ेब के अधीन हो गया था। तो औरंगज़ेब द्वारा इस किले को पूरी तरीके से नष्ट कर दिया गया, एक केवल खंडहर बचा है जो आप देख रहे हैं। तो दोस्तों यह सबसे ऊपरी सिरा इस किले का है। यहाँ से जब आप देखेंगे तो नीचे शहर आपको दिखाई देगा। तो दोस्तों यह था गोलकुंडा का किला। तो यह किला आपको कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, और आप नया ब्लॉग क्या चाहते हैं उसे ज़रूर कमेंट कीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ। जय हिंद, जय भारत।